बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरा तमाम लोगों को दुआ और सबको सलाम। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नफ़रत की आग सिलगाई जा रही। और मेरे दोस्तों, सिलगाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, बुझाने वाले बहुत होते हैं, पानी डालने वाले बहुत होते हैं, और उसको जो है ना मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, उसकी आग को भड़कने से रोकने वाले बहुत होते हैं। आज एक ही चारा हर जगह सुन रहे, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मेरे भाइयों, बताओ हम जिस मुल्क के अंदर है वो कौन सा राष्ट्र है? वो बताओ कि हिंदू राष्ट्र नहीं है वो? बोला हमारे पास गंगा जमुना दो तहजीब जो लिखी गई, जो चल रही है भाई मोहब्बत भाईचारगी से। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ कभी मेरे बाजुक जो पड़ोसी है आप उनसे आके पूछ लो, ये बताओ तुम्हारे बाजुक जो मुसलमान हैं तुम्हें कोई तकलीफ़ देते हैं? आपको कोई जो है ना परेशान करते हैं? आपके घर में कुछ लूटमार करते हैं, या आपको बातों से कोई तकलीफ़ देते हैं, कि आपको रास्ते में तकलीफ़ देते हैं? मेरे भाइयों, फरमाया हमारे बड़ों ने ये कहा, अगर किसी के बारे में कुछ पूछना है वो आदमी कैसा है, तो मेरे भाइयों फरमाते हैं कि उसको पड़ोसी के जाके पूछो, पड़ोसी से पता चलता। मेरे भाइयों बताओ, अगर हमारे महल्ले में कुछ हो जाए, हमारे घर के बाजू कुछ हो जाए, तो हमारे घर को कौन आता है? सबसे पहले मेरा पड़ोसी आता है। मेरे भाइयों, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर कोई पड़ोसी मर गया तो मेरे दोस्तों पड़ोसी जाता है। हमारे हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक एक मरतबा बकरा ज़ुबा करे। क्या करे मेरे दोस्तों? कुर्बानी का एक जानवर ज़ुबा करे। 5 मरतबा बोले अपने ग़ुलाम को, जल्दी से जल्दी ये जो है ना मेरा गोश्त मेरी यहूदी पड़ोसी को दिया, मेरी यहूदी पड़ोसी को देकर 5 बार बोले, 1 बार नहीं 2 बार नहीं। तो उसके बाद में उनका जो ग़ुलाम था उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको ये अल्फाज कितनी मरतबा दोहराएंगे? तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया पड़ोसी का हक़ तुम पर है। फरमाया तुम जो खाओ तो उनको खिलाओ। फरमाया उनके घर के अंदर गम हो तो तुम उनकी मदद करो, अगर वो तुमसे कुछ सवाल करे तो तुम उनकी मदद करो। मेरे भाइयों, हम जिस मुल्क के अंदर है हम सब पड़ोसी है। हमारा इस्लाम ये कहता है, फरमाया 40 सीधे तरफ, 40 बाएँ तरफ, 40 आएँ तरफ, 40 बाएँ तरफ। और मेरे दोस्तों आगे पीछे ऐसे 160 घर होते हैं मेरे दोस्तों पड़ोसी में। और पड़ोसी के हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है। मेरे दोस्तों पड़ोसी तो मेरे भाइयों हमारे नबी ने ये कहा कि फरमाया तुम्हारे 160, तुम्हारे एक घर को 160 पड़ोसी आते हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसा तो पूरा हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हिंदुस्तान पड़ोसी है। इसके अंदर जितने हिंदू और मुसलमान रहते हैं वो सब हमारे पड़ोसी है मेरे दोस्तों। मेरे भाइयों, बात की बात है, मजहबी बात की बात है, मगर मेरे भाइयों पड़ोसी है। इसलिए कि आपका गम मेरा गम है, मेरा गम आपका गम है, मेरी खुशी आपकी खुशी है, आपकी खुशी मेरी खुशी है। मैं हमारे घर की बात बता रहा हूँ। हमारे बाजुक जो हमारे एक दोस्त रहते हैं नवीन बोल कर, फरमाया उनके घर के अंदर उनके चकनियार बनाते हैं वो लोग, फरमाया मुरकुल बनाते हैं, उनके घर के अंदर अतरशल बनाते हैं। तो फरमाया सबसे पहले उनकी अम्मी हमारे को ला के देती है, हमें ला के देती, और हम खुशी से खाते हैं दोस्तों। और फरमाया हमारे पास ये आदत है कि हमारे पास ईद हो बारात हो तो हम उन्हें ये कहते हैं कि पहले तुम आके हमारे पास खाना खाओ। जिस तरह हम दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाते तुम हमारे साथ खाओ, इसलिए कि तुम्हारा हक़ है, तुम हमारे पड़ोसी हो। मेरे दोस्तों घर के अंदर कुछ गम हो गया तो सबसे पहले पड़ोसी आता, बाद में रिश्तेदार आते। मेरे दोस्तों रात में अगर किसी का 1 बजे किसी का इंतकाल हो गया, बताओ वहाँ कौन आता है? रिश्तेदारी बाद में आती है, पहले पड़ोसी आती है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारा मुल्क एक गंगा जमुना तहजीब है। ये जो है ना हिंदू राष्ट्र, इससे क्या होता मेरे भाई? बताओ आप इतने साल से इस मुल्क के अंदर है, बताओ आपको किसी ने ये कहा कि आप तिलक मत लगाओ? आपको किसी ने ये कहा कि पय्याप्पा का माला मत पहनो? आपको किसी ने ये कहा कि आप हनुमान का माला मत पहनो? मेरे भाइयों आपको किसी ने नहीं कहा, तो मेरे को भी कोई नहीं कहा है आज तक आप टोपी मत लगाओ, दाढ़ी मत रखो, आप जो है ना जमात में मत निकलो, अजान मत दो, नमाज मत पढ़ो, कुर्बानी मत करो। किसी ने कहा? मेरे भाइयों कोई भी नहीं कहे। मैं अभी कह रहा हूँ ना, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो आज मुल्क के अंदर ये अंगार लगा रहे। मगर मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है हमारी दोस्ती पर, हिंदू और मुसलमान की दोस्ती पे मुझे उम्मीद है कि फरमाया ये आपको बुझा देंगे। मैं जो जिसके पास काम सिखाया मेरे दोस्तों वो मेरे पूरे उस्ताद हिंदू है, और मैं जिसके पास काम करता हूँ वो भी हिंदू है। मगर मेरे दोस्तों जब नमाज का वक्त आता तो मेरा सेठ मुझे खुद कहता है कि तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जाओ। रमज़ान आते तो वो खुद कहता है कि लो लिख जाके मस्जिद में तुम ये रोज़ा इफ्तार कराओ। मेरा सेठ कहता है, मेरे दोस्त कहते हैं, मैं जिस जगह काम करता हूँ वह सब मेरे दोस्त ना रहते हैं मेरे दोस्तों। मगर मैं दिल के अंदर ज़र्रा भी नहीं, मेरे दिल के अंदर ये नहीं लाता हूँ कि फरमाए ये मुसलमान ये हिंदू है। आज भी मेरे दोस्तों जितने तुम लोग हिंदू है, फरमाए जब कभी तुम्हारे पास दावत होती है तो तुम क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? मौलवी साहब हलाल कटा हुआ है, तुम आओ। बोलो मेरे भाई उनको कौन बोला? बोलो ये बात।
मगर फरमाया उनको मालूम है मुसलमान हलाल खाते हैं, फरमाया मुर्दार नहीं खाते। तो मेरे दोस्तों ये आपकी दिली दोस्ती है, मैं आपकी दिली दोस्तों को मेरा सलाम करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों हम सब के लिए ज़रूरी है हम एक होकर रहे, हमारा मुल्क एक है। अगर हम ऐसे लड़ लेंगे झगड़ लेंगे तो हमारे मुल्क के ऊपर फरमाया दोस्तों अगर कोई दूसरा हमला कर दे तो उसको बचाने वाला कौन है दोस्तों? आप और मैं मिलकर बचाएंगे। इसलिए कि हमारे मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं और हमारे मुल्क के लिए मरना हम इज्जत समझते हैं। अल्लाह हमको और आपको हम सबको अल्लाह समझा दे।